पुराने कहावतों में कहा जाता है कि रेणी और लुद्दी दो सहेलियां हुआ करती थी जो हमेशा एक साथ रहती थी। रेणी का इतिहास तो आपने जान लिया है और आज बात करते हैं लुद्दी की। रेणी यानी कि तारानगर और लुद्दी यानी कि राजगढ़। ये दोनों ही राजस्थान के चूरू जिले की पड़ोसी तहसीलें हैं। आज हम बात करेंगे राजगढ़ या यूं कहें कि सादुलपुर के इतिहास की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज की इस रिपोर्ट में हम सादुलपुर के बारे में कई ऐसी बातें जानेंगे जो आपको पूरा इंटरनेट खंगालने के बावजूद भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, आरबीआई के गवर्नर रहे विमल जालान इसी शहर से आते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये शहर दिल्ली से 234 किलोमीटर दूर, चूरू से 60 किलोमीटर और तारानगर से 36 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसकी सीमा हरियाणा से भी लगती है और ये चूरू हिसार नेशनल हाईवे पर पड़ता है। ट्रेन से कोई आना चाहे तो सादुलपुर जंक्शन के लिए टिकट कटाएं। वैसे तो आज सादुलपुर के लोग बड़ी संख्या में ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन एक वक्त पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के धूरे हुआ करते थे। फिर यहाँ पर लोग रहने के लिए आए और पूनिया जाटों ने अपना शासन जमा लिया, जिसके साथ ही ये इलाका जंगल देश का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे वक्त बीता और साल 1766 में शेखावाटी के महाराजा राज सिंह का यहाँ आना हुआ। उन्होंने यहाँ पर एक किला बनवाना चाहा, लेकिन स्थानीय जनजातियाँ ये नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई किला बने, इसलिए उन्होंने स्थानीय जनजातियों से भीषण युद्ध किया। राजा शक्तिशाली थे तो वो जीत गए। इसी के साथ ही लुद्दी पर राज कायम हो गया राजा राज सिंह का और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम राजगढ़ रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने 1766 में यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके साथ ही 5 विशाल दरवाजे भी बनाए गए थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ दरवाजे रह गए और कुछ ढह गए। किले के साथ ही बीकानेर राजघराने के आराध्य देवी करणी माता के मंदिर का भी निर्माण कराया गया। दोस्तों, किले के निर्माण के बारे में कहानी तो एक ही है, लेकिन साल अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि साल 1806 में ये किला बना था, तो शहर के कुछ निवासी इसे 1766 में बना हुआ बताते हैं। खैर, धीरे धीरे वक्त बीता और ये इलाका भी बीकानेर रियासत का हिस्सा बन गया। समय के साथ साथ यहाँ विकास भी होता गया। यहाँ पर पहला शाही डाकखाना बना 1891 में। पहले टिकमाणी संस्कृत पाठशाला बनी 1892 में। साल 1893 में यहाँ पर पहला सरकारी हॉस्पिटल बना। साल 1911 में इस शहर ने विकास की असली इबारत लिखनी शुरू की, क्योंकि तब यहाँ पर पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। लेकिन देश में यूपी, मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में भी कई शहरों का नाम राजगढ़ था। अब एक जैसे नाम की गफलत से बचने के लिए राजगढ़ जंक्शन का नाम बदलने पर विचार किया गया। साल 1944 में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी यहाँ शाही यात्रा पर आए थे और उन्हीं के नाम पर राजगढ़ का नाम बदलकर सादुलपुर कर दिया गया। दोस्तों, राजस्थान में पुराने ज़माने में अगर कोई ज़्यादा नखरे करता या ज़्यादा अमीरी दिखाता तो लोग उससे पूछते थे कि क्यों भाई, तू बिरला का भांजा है क्या? और आपको बता दूं कि देश के मशहूर उद्योगपति परिवार बिरला के भांजे भी इसी शहर से आते हैं, जिनका नाम था सेठ सूरजमल मोहता। उन्होंने राजगढ़ में कई स्कूल, हॉस्पिटल और इमारतें बनवाई। वक्त बीता और साल 1947 आया, जब राजशाही खत्म हो गई और देश में लोकतंत्र आ गया। भारत आज़ाद हुआ तो राजगढ़ बन गया चूरू जिले की एक तहसील, विधानसभा क्षेत्र और नगरपालिका, जिसमें 40 वार्ड हैं। हर एक शहर की अपनी खास पहचान होती है। राजगढ़ की पहचान है यहाँ की त्रिकोणीय राजनीति से। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बीएसपी का पलड़ा भी हमेशा भारी रहा है। राजगढ़ खेलों में भी हमेशा से आगे रहा है। पद्मश्री कृष्णा पूनिया और पैरा ओलंपिक में मेडल पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया भी यहीं से आते हैं। लाखों माचिस, चिलम, नोट, अखबार और अलग अलग तरह की चीज़ों का कलेक्शन करके शानदार म्यूजियम बनाने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल भी राजगढ़ के ही हैं। उनके कलेक्शन और म्यूजियम को देखने के लिए लोग देश विदेश से राजगढ़ आते हैं।
प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो राजगढ़ का टिकमाणी मंदिर और लंबोर मनसा माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर मत्था टेकने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शहर के घंटाघर के बारे में लोग बताते हैं कि इसे एक ही दिन में तैयार कर दिया गया था। यहाँ की सिट्टा मिठाई पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ के निवासी शहनाज अहमद का नाम तो तिरंगा प्रेम के कारण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। शहनाज की डायरी, फाइल, लैपटॉप और जेब से लेकर उनके तमाम इस्तेमाल वाली चीज़ों पर तिरंगे का स्टिकर चिपका होता है और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। इस शहर से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए ट्रेन चलती है और बसें भी चलती है, यानी कि कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा कई बड़े स्कूल हैं, जैसे कि मोहता पब्लिक स्कूल, लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ के प्रमुख गाँवों की बात करें तो खेमाणा, बीजावास, हरपालू, ढाणी कुमारान और नांगले समेत ये कई गाँवों से घिरा है। ये तहसील चूरू जिले में आती है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है। मुख्य फसल की बात करें तो बाजरा, मूंग, मोठ, चना, मूंगफली और गंवार यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है। धीरे धीरे विकास की राह पर बढ़ रहे राजगढ़ शहर का ये इतिहास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को बनाने में राजगढ़ के रहने वाले धन्नापुरी गोस्वामी और श्याम सुंदर अग्रवाल ने हमारी बहुत मदद की है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों राजगढ़ के ही निवासी हैं और आप भी अगर चाहें तो इनकी तरह अपने शहर का इतिहास बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को जितना हो सके शेयर करें। आप किस शहर से हैं और अगर आप अपने शहर का इतिहास बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और इसी तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजस्थान के शहरों के विस्तृत और गौरवमयी इतिहास पर बने इसी तरह की रिपोर्ट्स को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।